बच्चों, क्या आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन मंडरा रहा है? क्या आपको भी ये क्वेश्चन परेशान कर रहा है? क्या आप भी इस क्वेश्चन का आंसर जानना चाह रहे हैं? क्वेश्चन क्या है सर? दिख रहा होगा आपको कि क्या सर मैं 400 नंबर से क्या 600 नंबर ला पाऊंगा अगर मैं अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दूं? तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप मेरे से एक दिन पहले भी पूछोगे तो भी मैं यही बोलूंगा कि हां लेकर के आ जाओगे, ठीक है। बट आपको भी पता है कि एक दिन में नहीं कुछ होगा, आपको पता है, अच्छे से पता है। अभी अपने पास टाइम है, अगर हम लोग बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करें, साथ में मिलकर करें, तो एकदम है कि आप लेकर के आ पाओगे। यस यू कैन डू इट, यस यू कैन डू इट मेरे बच्चों, आप कर सकते हैं। सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा आपको? बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। जैसे कि आप लोग पहले भी एग्जाम में कर चुके हैं, अपने 12th के एग्जाम में, अपने 10th के एग्जाम में, जब एग्जाम नजदीक आता है तो आप बहुत मेहनत करते हैं बच्चों, उसी तरीके से मेहनत करना पड़ेगा। जरा ध्यान दीजिएगा, आपको कुछ चीजें एलिमिनेट करनी पड़ेंगी, हटानी पड़ेंगी मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहली चीज है एंग्जाइटी, यानी कि सोचते रहना कि अरे पता नहीं क्या होगा, हटाना है। उसके बाद ओवर थिंकिंग, बहुत ज्यादा सोचना भी नहीं सोचना है, ज्यादा करना है, सोचना कम है बच्चों, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, आपको रात दिन पढ़ना पड़ेगा बच्चा, रात दिन पढ़ना पड़ेगा। पूरी तरीके से पढ़ाई पे आपको जम जाना होगा, पूरी तरीके से रम जाना होगा पढ़ाई पे मेरे प्यारे बच्चों। और अब आप ये एफर्ट नहीं कर सकते कि सर एक रूटीन बनाएंगे और पढ़ेंगे उसके हिसाब से, नहीं। अब आपको पढ़ना पड़ेगा बिना बाउंड्री के, लगातार पढ़ते रहना है, पढ़ाई करते रहना है, जैसे पहले पढ़ा करते थे 10th के एग्जाम के टाइम पे। एग्जाम से पहले बच्चे एक्टिवेट हो जाते हैं ना, वही एक्टिवेशन अभी चाहिए, पूरी तरीके से एकदम जुट जाना है, कोई रूटीन नहीं, कुछ नहीं, उठाओ कंप्लीट करो। जब जगो तभी सवेरा, नाम सुने हो ना, जब जगो तभी सवेरा, सुने हो ना आप लोग। जैसे उठो काम करना स्टार्ट कर दो, थोड़ा सा हेल्थ का भी ध्यान रखना है, थोड़ा सा, बाकी किसी चीज पे फोकस नहीं करना है, सिर्फ पढ़ाई बच्चों। और जितना पढ़ सकते हो मेरे बच्चे, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ लो, जितना पढ़ सकते हो बच्चों उतना पढ़ लो। नेक्स्ट अगर बातचीत करूं, आपको मॉक टेस्ट बहुत सॉल्व करना पड़ेगा। जितना ज्यादा मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे बच्चों, उससे उतना ही बेनिफिट आपको मिलने वाला है। क्या क्या बेनिफिट मिलेगा जरा ध्यान दीजिएगा, आपका स्पीड बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा सर? आपका स्पीड बढ़ जाएगा, आप बहुत तेजी से क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख जाएंगे। और जब स्पीड बढ़ जाएगा बच्चों, तो आप कम समय लेंगे और ज्यादा से ज्यादा आउटपुट देंगे बच्चों, और मिस्टेक भी आपका कम होगा। और आप एक चीज और जान पाएंगे कि क्वेश्चन जो है किस तरीके से प्रोसेस करना है, और जो होता है ना कि पूछा इनकरेक्ट, टिक कर दी करेक्ट, वो भी कम होगा। क्वेश्चन का प्रोसेसिंग फास्ट हो जाएगा, आपका दिमाग ट्रेंड हो चुका है क्वेश्चन सॉल्व करने में, एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करने में ट्रेंड हो चुका है, तो आप प्रोसेस बहुत फास्ट कर लेंगे क्वेश्चन को। दूसरी चीज एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं इसमें, बार बार मैं इस पे स्ट्रेस देता हूं कि अगर आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट है बच्चों, जरा ध्यान दीजिएगा, मेरी बात को समझिएगा। सर अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है अभी, अगर आपका सिलेबस बचा हुआ है, तो प्लीज जरा ध्यान दीजिए, आप भूल के भी ऐसा मॉक टेस्ट मत दीजिए जो आप नहीं पढ़े हैं और वो क्वेश्चन उसमें पूछा जा रहा है। इससे आपको परेशानी होगी, नेगेटिविटी आएगी, आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और एक अलग ही जोन में चले जाएंगे जहां पर आपको तैयारी करने का ही मन नहीं करेगा। इसके लिए इसका एक सॉल्यूशन है बच्चों कि आप जो चैप्टर, अगर आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट है तो जो चैप्टर आप पढ़ लिए हैं उसका चैप्टर वाइज टेस्ट आप दीजिए। सर ये कहां पर मिलेगा? तो बहुत सारे बुक्स हैं अवेलेबल ऑलरेडी मार्केट में बच्चों, बहुत सारे बुक्स हैं। उसमें से एक बड़ा अच्छा बुक है, जरा ध्यान दीजिएगा, दिशा का एनटीए नीट, आप अमेज़न पर सर्च करेंगे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं दिया गया है, ठीक है। कहां पर मिलेगा सर? वो अमेज़न पर सर्च करिएगा मिल जाएगा। और भी बहुत सारे बुक्स होंगे, आप जिसको चाहें उसको आप फॉलो कर सकते हैं।
और कोई बच्चा मेरे से पूछता है कि सर कौन सा बुक मुझे फॉलो करना चाहिए, तो मेरा एकदम सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर होता है बच्चों कि जिससे आपका फ्रीक्वेंसी मैच कर रहा है उस बुक को आप परचेज करो, उसको आप फॉलो करो, सिंपल सी बात है। या जो टीचर आपको बता रहे हैं उस बुक को फॉलो करो। तो चलिए फटाफट से जरा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट अगर मैं बातचीत करूं वो है कि आप प्रैक्टिस उन्हीं क्वेश्चंस का करिए जो बिल्कुल एग्जाम के ओरिएंटेशन में है, एग्जाम की तरफ लेकर के जा रहा है। ऐसे कोई फालतू क्वेश्चंस नहीं प्रैक्टिस करना है आपको। क्या बोलते हैं वो कि सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए क्वेश्चंस नहीं करने कि ढेर सारा क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, नहीं, आपको वही क्वेश्चन करने हैं जिस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहला काम करिए कि आप पीवाईक्यू बेटा सॉल्व कर जाइए। सबसे फर्स्ट काम करिए पीवाईक्यू आप सॉल्व कर जाइए। बेटा यहां पर एक चीज और मेंशन कर देता हूं, आप एनसीईआरटी के भी क्वेश्चंस को प्लीज सॉल्व करिए। कौन से क्वेश्चन को सर? जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस होते हैं वो, और साथ साथ इन टेक्स्ट में ही सॉल्व एग्जांपल्स होते हैं उसको भी, प्लस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और प्लस एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस आप सॉल्व करिए। पूरी तरीके से एनसीईआरटी आपको सॉल्व करना है पूरी तरीके से, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट अगर मैं बातचीत करूं तो अगर आप पढ़े हैं, क्लास में टीचर पढ़ाए हैं, तो क्लास में ढेर सारा क्वेश्चन भी कराए होंगे, तो उस क्वेश्चन को भी आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। उससे आपका बहुत सारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे टीचर जब पढ़ाते हैं तो बहुत छोटे लेवल से उठाते हैं क्वेश्चन सॉल्व कराना, बहुत अच्छे लेवल तक लेकर के जाते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर आप जो नोट्स में लिखे हुए हो क्वेश्चन, नोट्स में क्वेश्चन जो लिखे हुए हो उसको प्रैक्टिस करते हो तो बहुत ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और रिवीजन भी हो जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बातचीत करूं तो बेटा जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जिसको हम लोग पीवाईक्यू लाइक क्वेश्चन बोलेंगे उसको भी आप सॉल्व करिए। अच्छा, उसके बाद अगर मैं बातचीत करूं बच्चों तो कोई भी बुक जो आप फॉलो किए हुए हो, कोई भी मॉड्यूल जो आप फॉलो किए हुए अपने प्रिपरेशन के लिए, आप उसको उस पर स्टिक रहिए, उसको ध्यान देते रहिए बच्चों। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि एक कोर्स से और एक ही मास्टर से, एक ही टीचर से स्टिक रहिए, इधर उधर मत भागिए। ऐसा नहीं कि ये बैच ज्वाइन कर लिए, थोड़ा सा उस बैच में भी पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा इस बैच में भी पढ़ लेते हैं। सर मेरी फ्रीक्वेंसी इनसे मैच नहीं करती। बेटा फ्रीक्वेंसी और जो इंटरेस्ट होता है ना, ये मैच कराने की और डेवलप करने की चीज है, इसके भरोसे नहीं बैठने की चीज है। ये वही बात हो गई नहीं कि सर पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। तो बेटा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो कैसे पढ़ने का मन करेगा? पढ़ करके पढ़ने का मन करेगा। और कैसे करेगा? अपने आप थोड़े आएगा कि नहीं आ रहा है एक दिन अचानक से ऐसे बैठे हुए हैं ध्यान में और पढ़ने का मन करने लगा। कभी नहीं होगा ऐसा। पढ़ेंगे, काम करेंगे, तभी काम करने का अंदर से मन करने लगता है। ठीक है बच्चों, तो एक टीचर एक कोर्स पे स्टिक रहिए, उसी को फॉलो करिए, और ये फ्रीक्वेंसी और ये इंटरेस्ट इन सब चीजों के चक्कर में नहीं पढ़ना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? आपको मेहनत करने के चक्कर में पड़ना है। जितना ज्यादा मेहनत करोगे उतना ही आगे बढ़ोगे बच्चों। नेक्स्ट अगर बातचीत करी जाए तो वो है कि ऐसे चैप्टर्स जो कि बाउंसर्स होते हैं। बाउंसर्स मतलब कि आप कितना भी मेहनत करोगे बट वो नहीं क्लियर होगा। बाउंसर चैप्टर का मतलब क्या हो गया कि आप कुछ भी कर लो भाई वो आएगा ही नहीं। अच्छा, ये जो चैप्टर होता है बाउंसर चैप्टर, सारे बच्चों के लिए सेम नहीं होता है। कुछ बच्चों के लिए कोई चैप्टर बाउंसर होगा, कोई बच्चों के लिए कुछ और चैप्टर बाउंसर होगा। ठीक है कि नहीं? कई बार चैप्टर नहीं टॉपिक बाउंसर होता है। बाउंसर में और वीक में अंतर है बेटा, ध्यान देना है जरा। वीक टॉपिक में और बाउंसर में अंतर होता है। वीक का मतलब हो गया कि अगर आप 2 बार 3 बार 4 बार आप पढ़ लेते हो, टीचर से समझ लेते हो तो समझ में आ जाता है। बाउंसर का मतलब क्या है कि आप कुछ भी कर लो नहीं आ रहा, आपको इस स्टेज पे आ ही नहीं रहा, तो वो हो गया बाउंसर चैप्टर। तो सर बाउंसर को स्किप करना है, छोड़ना है उसको, बाउंसर को नहीं करना कुछ। ठीक है, जैसे कुछ बच्चों के लिए फॉर एग्जांपल फिजिक्स में रोटेशनल मोशन जो होता है बाउंसर होता है कुछ बच्चों के लिए। बट जब मैं तैयारी कर रहा था तो मुझे सबसे ज्यादा मजा आया था रोटेशनल में, सबसे ज्यादा आसान लगा था रोटेशनल मोशन। अब होता है सारे बच्चों की अलग अलग चीजें होती है। कुछ बच्चे जो इजी चैप्टर है उसी में फंस जाते हैं, जैसे वेक्टर हो गया, बहुत आसान है बट मुझे बहुत दिक्कत हुआ था वेक्टर में, क्योंकि स्टार्टिंग में वही पढ़ा जाता है तो बहुत ज्यादा दिक्कत आई थी। बट रोटेशनल में बहुत मजा आया था, उसके बाद कभी दिक्कत नहीं हुआ। तो बाउंसर चैप्टर को आपको स्किप करना है और वो हर एक बच्चे के लिए डिफरेंट हो सकता है, बट वीक चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं क्या बोल रहा हूं मैं? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, इसको मिक्स मत कर देना। वीक और बाउंसर दोनों अलग अलग चीजें। बाउंसर का मतलब कितना भी मेहनत कर लो नहीं आ रहा, वीक का मतलब कि आप मेहनत करोगे तो आ जाएगा, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट अगर बातचीत करूं मैं तो बेटा एक होता है स्ट्रेटजी जिसको बोलते हैं ब्लॉक स्ट्रेटजी। क्या होता है? ब्लॉक स्ट्रेटजी। क्या है ये?
ब्लॉक स्टडी का मतलब यह है कि आपको ब्लॉक्स बनाने हैं 3 तरह के। पहला ब्लॉक बनाना है आपको इजी चैप्टर्स के, दूसरा ब्लॉक बनाना है बेटा आपको चैप्टर्स जिसमें प्रैक्टिस की जरूरत है, यानी कि इसको हम लोग बोलेंगे वीक चैप्टर। यानी कि अगर आप इसमें मेहनत कर लेते हैं तो ये आपको आ जाएगा, ये आता है वीक के कैटेगरी में। और एक होता है बाउंसर चैप्टर। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको इजी चैप्टर पे फोकस करना है, उसका बार बार रिवीजन करना है ताकि उससे आया हुआ एक भी क्वेश्चन छूट ना जाए। क्योंकि इस चैप्टर में, ये जो चैप्टर है इजी वाला, वो सारे बच्चों का आता है, अच्छा सारे बच्चों का अच्छा होता है, तो आपका भी अच्छा होना चाहिए। दूसरा जिसमें मेहनत करने की जरूरत है, यानी कि वीक है, जो है 2 बार 3 बार 4 बार करना पड़ेगा। सबसे लास्ट में बाउंसर चैप्टर्स या बाउंसर टॉपिक्स रखने हैं जिसमें बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, आपको कई बार देखना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि आप उस चैप्टर को पढ़ रहे हो, समझ में नहीं आ रहा कुछ, बट 2 दिन 3 दिन 4 दिन बाद आप उसी चीज को देखोगे तो फटाक से आ जाता है। तो यानी कि ये चैप्टर थोड़ा सा टाइम मांगता है, एट इंस्टेंट नहीं आएगा, आप कितना भी मेहनत कर लो। तो इसको सबसे लास्ट में रखना है बाउंसर चैप्टर को। इसको बोलते हैं ब्लॉक स्ट्रेटजी। आपने एक ब्लॉक बनाया जिसमें इजी डाला, फिर आपने एक ब्लॉक बनाया जिसमें आपने क्या डाला, वीक चैप्टर, वीक जो आपके कमजोर चैप्टर्स हैं, और आपने एक ब्लॉक बनाया जिसमें बाउंसर चैप्टर डाल दिए जिसमें बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है और टाइम देने की भी जरूरत है उसको। और इसी ऑर्डर में इजी जो वीक है आपका, और देन बाउंसर चैप्टर, इसी ऑर्डर में इसको फॉलो करना है। बाउंसर चैप्टर्स बहुत कम होते हैं बच्चों के, जनरली 2-3 चैप्टर्स होते हैं बस। और सारा ये जो काम है, ये काम ब्लॉक स्ट्रेटजी आप सारे सब्जेक्ट के लिए करेंगे, फिजिक्स के लिए भी, केमिस्ट्री के लिए भी, बायोलॉजी यानी बॉटनी और जूलॉजी के लिए भी करेंगे, सबके लिए करेंगे। तो चलिए इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं बच्चों, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट बातचीत करेंगे, बहुत शानदार, बहुत सारी चीजों को मिल करके करेंगे, और गुब्बारे में हवा नहीं कम होने देंगे बच्चों, हवा भरते रहा जाएगा, और एकदम हाथ पकड़ करके हैंड होल्ड सपोर्ट मिलेगा आपको पूरी तरीके से मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से। 1000% लगे हुए हैं हम लोग। आप भी बच्चा, आप भी अपना 1000% दो, जितना मेहनत कर सकते हो अभी उतना मेहनत करो, जितना कर सकते हो। कोई रूटीन नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। बट एक बात का ध्यान रखना है कि सेहत ना खराब हो जाए, बस इसका ध्यान रखते हुए बाकी जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, जितना कर सकते हो करो, पूरी जी जान लगा दो पूरी तरीके से। कोई भी दिक्कत आ रही है, कुछ भी महसूस हो रहा है दिक्कत अंदर से, तो मेरे प्यारे बच्चों, आपसे जुड़ने के लिए डायरेक्ट जुड़ने के लिए क्या है, अपने पास ईमेल आईडी है जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डायरेक्ट आप लोगों के लिए बना है। और किसी के जैसे बच्चे ही ईमेल करते हैं उस पर, वो बना हुआ है, तो बेटा प्रॉब्लम शेयर करना, हाय हेलो मत करना उस पर। हाय हेलो करोगे तो कोई रिप्लाई नहीं आएगा, सिंपल सी बात है। प्रॉब्लम शेयर करना, और कमेंट में भी आप बता सकते हैं अपने प्रॉब्लम को कि सर मैं ये दिक्कत महसूस कर रहा हूं, जरा इसका आंसर आप बता दीजिए, प्लीज गाइड करिए, तो जरूर किया जाएगा। 100% सपोर्ट करना है आप लोगों को, ताकि आप बहुत बेहतरीन तरीके से नंबर लेकर के आए और एक शानदार डॉक्टर बने बच्चों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस पीडीएफ का, ये जो पीडीएफ है, इसका लिंक, ये पीडीएफ जो है ये आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, और उसका लिंक, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में पहला है, फर्स्ट लिंक ही टेलीग्राम का है। आप उसको जरूर से ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को, बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और अगर वीडियो पसंद आया बेटा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही दीजिए बच्चों। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।